जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु जी हमें कैसे देते हैं, कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग कैसे रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा करे, संगत जी मुझे क्षमा करे। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी दिसंबर में गुरुपा ने मुझे एक बेबी बॉय ब्लेस किया है। तो आप जानते हैं संगत जी, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरी पूरी रात जगना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टार्टिंग में 10 दिन 15 दिन मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई रात को ना। बेबी रोता था, कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। तो मैं डेली गुरुपा से बस ये अरदास करी थी, गुरुपा ये समय मेरा निकाल दें, मुझे इन प्रॉब्लम से थोड़ा छुटकारा मिले। बेबी सोए रात को, बेबी परेशान नहीं करे मुझे रात को, और वो हेल्दी रहे, बस यही मेरी अरदास है। तो गुरुपा ने मेरी इतनी अरदास सुनी कि उसके बाद में मतलब 20-25 डेज़ के बाद में मेरा बेबी रात को प्रॉपर सोने लगा और कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी ज़्यादा कोई जितना पहले हो रही थी। तो गुरुपा ने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुनी। गुरुपा ऐसे ही मेरे बेबी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, बस यही अरदास है। एक और सत्संग अभी इन दिनों मेरे जो पापा हैं वो जो छत पर जो आपके जो टंकियाँ होती हैं जिसमें आप पानी देखने जाते हो, तो वो मेन टेरेस के ऊपर एक छोटा सा टेरेस है, वहाँ पे रखी हुई हैं। तो एक हमारे पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है जिसको लगा के पापा यूजुअली उस पर चढ़ के देखने जाया करते थे। तो कोई मम्मी होती थी तो मम्मी कहते थे तुम पकड़ लो एंड मैं चढ़ जाता हूँ, मैं देख आता हूँ। तो हमेशा मम्मी पकड़ लेती थी और वो कर लेते थे चढ़ के उतर के। मेरे पापा 65 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो देख लेते थे। लेकिन संगत जी ऐसे हुआ कि उस दिन उन्होंने वही लैडर लगाई और मम्मी भी छत पे ही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ही कर लेता हूँ, तो खुद ही चढ़ गए। तो वो टंकियों को देख करके उतर रहे थे, तो उनका पाँव अटका लैडर में और लैडर समेत ही वो नीचे गिरे छत पे। तो जैसे छत पे गिरे तो नीचे मुझे आवाज़ आ गई कि कुछ तो हुआ है छत पे। मैं भागी ऊपर, देखा तो पापा उस लैडर की वजह से गिरे पड़े, उनसे उठा भी नहीं जा रहा। हम लोगों ने उनको कैसे न कैसे उठाने की कोशिश करी। तो मैंने मन में गुरुपा का नाम लेना शुरू करा, गुरुपा मेरे पापा को कोई ज़्यादा इंजरी ना आए, कोई फ्रैक्चर ना हो जाए, आप प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दें, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं से मन में अरदास करने लगी गुरुपा से। और यकीन मानिए संगत जी, मेरे पापा को बस थोड़ा बहुत घुटने में प्रॉब्लम आया, थोड़ी बहुत इंजरी हुई, लेकिन मेजर इंजरी नहीं हुई। लगता है कोई गुरुपा ने उनका बड़ा कष्ट छोटे कष्ट में डाल दिया, छोटे कष्ट में काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कैसे अपनी संगत के हर दुख दर्द को इतने छोटे में काट देते हैं, आपका अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और है मेरा। अभी मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लियो। 2-3 दिनों से आ रहे थे। तो कल शाम की बात है, मैं हमेशा शाम को 7 बजे जो गुरुजी बड़े मंदिर से जो लाइव आता है, लाइव दर्शन आते हैं गुरुपा के, मैं वो 7 बजे डेली देखती हूँ, डेली अटेंड करती हूँ। तो कल डॉट 7 बजे मेरे रूम में एक छोटी सी बटरफ्लाई आई। तो
जैसे वो एंटर हुई ना गेट से, मुझे लगा कोई और कीड़ा है, वो दिखी नहीं मुझको। तो वैसे घूम रही रूम में, मैंने कहा लगता है कोई और कुछ आ गया है रूम में। विजिबिलिटी नहीं थी, इतनी छोटी सी थी ना, तो दिखी नहीं मुझे। तो वो है ना वॉल पे बैठी, मैंने ऐसे ध्यान से जब उसको पास में जाके देखा तो वो एक बटरफ्लाई थी ब्लैक ब्राउन कलर की। तो मतलब मतलब गुरुपा ने मुझे ऐसे दर्शन दिए कि ये कोई कीड़ा नहीं है, ये बटरफ्लाई है। मैंने देखा उसको और बस मेरे देखते ही वो बटरफ्लाई मेरे रूम से बाहर निकल गई। फिर ना तो मुझे वो दिखी ना कुछ, ना दोबारा वो आई। और डॉट 7 बजे मैंने गुरुजी बड़े मंदिर से लाइव दर्शन करे। गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि गुरुपा अभी आप मुझे दर्शन देने आए थे, आप कह रहे थे कि मुझे दर्शन देना, मुझे पहचान लेना, तो मैंने आपको पहचान लिया। गुरुपा आप मुझे तितली रूप में दर्शन देने आए थे, वो भी शाम को 7 बजे जब आप गद्दी पे होते हैं। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, कैसे गुरुपा हमारे मन की बात जान लेते हैं, कैसे हमारे कष्ट दूर करते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ हमें हमेशा गुरुपा का स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। बस यही अरदास है गुरुपा की, सर्वदा भला करें। तो मेरे सत्संगों मैं यही विराम देना चाहती हूँ संगत जी। एक बार हम फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर किसी को ऐसे ही 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हर संगत को वो 7 नंबर की ब्लेसिंग अलग अलग तरीके से देते हैं। कभी किसी को 7 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी किसी को 7 बजे ब्लेसिंग्स देते हैं, तो कभी किसी को कार में जय गुरुजी लिखा होता है, उस कार का नंबर प्लेट 7 नंबर होता है। गुरुजी हमें इस तरीके से भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के, इसलिए हमें हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग को समझना आना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन दिन बर दिन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाए और हम गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।